दोस्तों नमस्कार। विशेष तौर से जिनको स्टॉल फीड पे रखा जा रहा है बकरे बकरियों को, उनमें एक शिकायतें आजकल बहुत ज़्यादा मिल रही है। फील्ड से जो गॉड फार्मर हैं उनसे और हमारे फील्ड से भी शिकायतें बहुत ज़्यादा मिल रही है कि सर बकरे या बकरियां जो स्टॉल फीड पे है पानी ज़्यादा पी रही है लेकिन खाना कम कर दिया है। अगर ऐसी नौबत आपके साथ है तो भाई ये आज का वीडियो आप ही के लिए है कि अगर आपकी बकरी या बकरा पानी ज़्यादा पी रहा है और खाना कम कर दिया है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए बारिश का मौसम चल रहा है और ये बारिश का मौसम बकरियों के लिए चुनौती भरा होता है। कभी गर्मी तो कभी बरसात, कभी ठंड, यानी इसमें कई प्रकार के वेरिएशंस मिलते हैं और इन वेरिएशंस में बकरियों में एक विशेष प्रॉब्लम होती है और वो होती है इंडाइजेशन। और इंडाइजेशन यानी कि अपच की शिकायत होती है। ये अपच फ्रेंड दो प्रकार का होता है जिसको हम अजीर्ण भी बोल देते हैं। ये अजीर्ण दो प्रकार का होता है। एक होता है अम्लीय अजीर्ण जिसको हम एसिडोसिस भी कहते हैं और एक होता है क्षारीय अजीर्ण जिसको हम एल्कलोसिस भी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है, एक भाई का मेरे पास कॉल आया कि सर एक बकरी बीमार थी और मैंने सोचा कि इसको इंडाइजेशन हुआ है, मैंने मीठा सोडा पिला दिया और मीठा सोडा पिलाते ही चिल्ला के मर गई। मैंने कहा अरे भाई ऐसा कैसे हुआ? तो आप ही सोचिए ऐसा कैसे हुआ। ऐसा हुआ कि उसके अम्लीय अजीर्ण नहीं था, एसिडोसिस नहीं था, उसको क्षारीय अजीर्ण था यानी कि एल्कलोसिस था दूसरे वाला। और एल्कलोसिस का मतलब रूमन की पीएच बढ़ी हुई थी। रूमन पीएच के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाया था और वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आप रूमन पीएच को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे पानी निकालेंगे, क्योंकि रूमन में से पानी निकालना होता है। और फिर जो स्ट्रिप होती है जो आपको हमारे रामावत एनिमल ऐप पर मिल जाएगी एग्जैक्ट, क्योंकि कईयों की शिकायतें आ रही थी कि सर स्ट्रिप पर डालते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। तो जो एग्जैक्ट है वो रामावत एनिमल ऐप पर आपको मिल जाएगी पीएच स्ट्रिप के नाम से। तो वो आप मंगवा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप पर रूमन का पानी डाला और उसका कलर देख लिया, भाई कैसा कलर हुआ, उसके हिसाब से हमने पता कर लिया कि एल्कलोसिस है। अगर एल्कलोसिस है और आपने मीठा सोडा दे दिया तो बस मामला खराब, बकरी चिल्ला के मर जाएगी। और अगर एसिडोसिस है तो वहाँ मीठा सोडा दिया तो गजब का असर होगा। और वहाँ अगर आपने सिरका पिला दिया, क्योंकि जब भी पीएच ज़्यादा होती है तो हम सिरका पिलाते हैं। ये जो काम मैंने आपको पहले बताया था ना कि पानी ज़्यादा पी रहा है और खाना नहीं खा रहा, इसमें रूमन की पीएच के डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि यही एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। तो रूमन की पीएच वहाँ पर ली जाए और उसके हिसाब से मीठे सोडे का या फिर जामुन के सिरके का यानी कि विनेगर का इस्तेमाल किया जाए। अगर सीधा बिना पीएच स्ट्रिप के करते हैं तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बकरी चिल्ला के मर भी सकती है। तो पहला काम पीएच की जांच कीजिए और पीएच अगर ज़्यादा है तो आप दीजिए जामुन का सिरका। पीएच अगर कम है, भाई नॉर्मल होती है 6 से 7, तो 6 से अगर कम है तो मीठा सोडा देंगे और 7 से ऊपर है तो जामुन का सिरका दिया जाएगा। नंबर 1 बात तो हो गई ये। इसके अलावा नंबर 2 बात, एक बात आप और गौर कीजिए, क्या उसकी डिवॉर्मिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर डिवॉर्मिंग नहीं हुई है और अगर पानी ज़्यादा पी रहा है तो वहाँ कई बार वॉर्म्स का भी कारण होता है, तो वहाँ हमें डिवॉर्मिंग करवा करके लीवर टॉनिक देना पड़ेगा। लेकिन आप कहोगे कि सर डिवॉर्मिंग तो हो गई लेकिन फिर भी प्रॉब्लम, तो आप एक चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि उसको प्रीवियस डे में यानी कि पीछे के जो दिन थे उनमें क्या खिलाया गया। खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे साहब एक दिन वो खुल गई थी और अनाज ज़्यादा खा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर अनाज ज़्यादा खा लेती है तो उस कंडीशन में एसिडोसिस ही होता है। और पीएच जांच की सुविधा अगर नहीं भी है तो थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा दे करके बकरी को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री आ रही है साहब खली खा ली, चूरी खा ली, साहब दूध पी लिया या कुछ भी ऐसी चीज़ प्रोटीन जिसमें ज़्यादा था वो अगर खा ली तो इसका मतलब क्या हुआ? एल्कलोसिस होगा। तो वहाँ पर सिरका कोई सा भी ले लीजिए, बाकी जामुन का सिरका इजीली मिल जाता है, तो जामुन का सिरका वहाँ पर 50 ml पिला करके बकरी को ठीक किया जा सकता है। तो ये चीज़ है, जब भी पानी ज़्यादा पिए और खाना पीना कम करे कोई भी बकरा बकरी, तो इस प्रकार से आप डायग्नोज करके और पुख्ता इलाज कर सकते हैं।